नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप लोग का अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में है तो आपको जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने सभी प्रकार के सर्विस चार्जेस को इंक्रीज करने का फैसला कर लिया है, जो कि लागू हो जाएगा 1 मई 2023 से। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से जितने भी चार्जेस इंक्रीज हुए हैं सबके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट पे। यहाँ पे सभी चार्जेस के बारे में बताए गए हैं, साथ ही उन सर्विसेज के बारे में भी बताए गए हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी भी रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको चार्जेस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे चेक रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, यानी कि अगर आपका कोई चेक रिटर्न होता है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन तो वहाँ पे अभी जो चार्जेस लग रहे हैं 500 रुपीज़ लग रहे हैं, लेकिन 1 मई 2023 से इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये एक खुशखबरी है। उसके बाद दुख खबरी, ये दुख खबरी है। तो चलिए, आपको खुशखबरी तो सुन लिए, अब आपको दुख भरी खबर सुनाते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा चार्जेस है NACS रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, यानी कि अगर आप लोग का NACS रिटर्न होता है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन तो अभी तक उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं रखे गए हैं, लेकिन 1 मई 2023 से अगर NACS रिटर्न होता है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन तो वहाँ पे आप लोग को 100 रुपीज़ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चार्जेस है कैश डिपॉजिट को लेकर। तो अगर आप लोग ब्रांच के थ्रू कैश डिपॉजिट करते हो या फिर कोई बैंकिंग पॉइंट है पेटीएम पेमेंट बैंक का, उस पर जाकर कैश डिपॉजिट करते हो, कैश लोड करते हो, तो अभी तक उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता था। यानी कि कैश डिपॉजिट के लिए पैसे जमा करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होता, चाहे आप ब्रांच जाकर करिए या फिर बैंकिंग पॉइंट पे जाकर जमा करिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता था। लेकिन 1 मई 2023 से 25,000 रुपये तक अगर आप लोग जमा कर रहे हो इन अ मंथ, यानी कि एक महीने में मिलाकर 25,000 रुपये जमा कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यह अमाउंट 25,000 रुपये से एक्सीड होता है, 25,000 रुपये से ज़्यादा होता है इन अ मंथ, तो वहाँ पे आप लोग को आफ्टर दैट 1,000 रुपये पे 5 रुपये प्लस GST के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी कि पर 1,000 रुपये पे आप लोग को 5 रुपये प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तो हो गया कैश डिपॉजिट। अब बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल के बारे में भी। तो अगर आप लोग कैश विड्रॉल करते हो बैंकिंग पॉइंट या फिर ब्रांच विजिट करके तो अभी तक इसके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं लिया था। लेकिन 1 मई 2023 से अगर आप लोग कैश विड्रॉल करते हो बैंकिंग पॉइंट या फिर ब्रांच विजिट करके तो यहाँ पे भी 25,000 रुपये तक इन अ मंथ फ्री रखा गया है। लेकिन 25,000 रुपये से जैसे ही आप लोग एक्सीड करते हो तो 1,000 रुपये पर आप लोग को 5 रुपया प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल दोनों ही बैंकिंग पॉइंट या फिर ब्रांच विजिट करके कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग को पर 1,000 रुपये पे 5 रुपये प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप लोग महीने में 25,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो, चाहे तो पैसे जमा कर रहे हो या फिर निकाल रहे हो। ऑनलाइन के लिए कोई भी चार्जेस अभी भी नहीं लिए जा रहे हैं। यानी कि ऑनलाइन एक महीने में आप कितना भी जमा करिए या फिर कितना भी ट्रांसफ़र करिए निकालिए, उसके लिए कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में, जो कि है ATM के थ्रू अगर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके बाद सबसे पहले लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो महीने का अगर आप लोग मेट्रो सिटी में रहते हो तो वहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट मिलती है। इसके साथ ही नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 5 ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट मिलती है अगर आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के ATM से कैश विड्रॉल या फिर ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो। वहीं अगर आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के अदर यानी कि किसी अदर बैंक के ATM मशीन से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसकी भी सेम लिमिट है। मेट्रो में 3 ट्रांजैक्शन की, इसके साथ ही नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शन। यानी कि चाहे आप पेटीएम के कितने ही ATM मशीन होते हैं, कुछ बिरले ही है, तो चाहे आप पेटीएम के ATM मशीन से ट्रांजैक्शन करो या फिर अदर बैंक के ATM मशीन से ट्रांजैक्शन करो, दोनों की जो लिमिट है महीने की मेट्रो सिटी में 3 है और नॉन मेट्रो सिटी में 5, वो अभी तक ही रखी गई है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पहले 21 रुपया इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि 21 रुपया ही लगता था, उसमें GST 21 रुपये में शामिल होता था। लेकिन अब आपको अगर 5 ट्रांजैक्शन से ऊपर करते हो या फिर मेट्रो सिटी में रहते हो 3 ट्रांजैक्शन के ऊपर करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 21 रुपये प्लस GST आपको चार्जेस 1 मई 2023 से पे करने पड़ेंगे। इसके साथ नॉन फाइनेंशियल के लिए अभी तक 8 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि केवल 8 रुपये ही आपको चार्जेस पे करने पड़ते थे। लेकिन 1 मई 2023 से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको
₹8 प्लस GST चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया ATM से ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है उसके ऊपर चार्जेस जो लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही डेबिट कार्ड इशुएंस फी होता है, साथ ही एनुअल चार्जेस, उसके भी चार्जेस को रिवाइज किया गया है। तो अभी तक डेबिट कार्ड इशुएंस पे जो फीस लगता था वो मात्र ₹250 ही लगता था, यानी कि इसमें GST शामिल होता था। लेकिन अब 1 मई 2023 से आप लोग को ₹250 प्लस GST भी पे करना पड़ेगा, यानी कि ₹250 के साथ 18% जो GST टैक्स जुड़ता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा इशुएंस के लिए। साथ ही जो इसका एनुअल फीस होता था, फिजिकल कार्ड का एनुअल फीस होता है, एनुअल फीस ₹150 इंक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि ₹150 ही होता था, उसमें GST शामिल होता था। लेकिन 1 मई 2023 से इसमें अपरंपार बढ़ोतरी की गई है, 150 से सीधे 250 तक किया गया है, यानी कि ₹100 तक बढ़ोतरी की गई है। तो 1 मई 2023 से फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए आप लोग को ₹250 प्लस GST भी, ₹250 प्लस 18% GST आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया वो सर्विस जिन पे पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने चार्जेस, सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया। साथ ही कुछ चार्जेस को अभी भी फ्री रखा गया है। इसको आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट पे आकर पढ़ सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, क्योंकि इसके बारे में भी कवर करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, घसीटने का कोई मतलब है नहीं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो तो पसंद आई होगी डेफिनेटली, तो वीडियो को कर देना है लाइक एंड अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना है जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसी तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।